अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हमने कंपाउंड इनइक्वालिटी का टॉपिक चूज किया है और क्योंकि इसमें दो इनइक्वालिटीज मौजूद हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। मैंने दो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस लिए हैं। एक क्वेश्चन ये वाला है, हमें ये दो है जिसमें एंड लिखा हुआ है, और एक जो है वो दूसरा क्वेश्चन ये वाला है। तो मैं इनमें डिवाइडर लगा देता हूँ एक, ताकि ये दोनों क्वेश्चंस हम लोगों से अलग अलग सॉल्व हों। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए हमें वन बाय वन इन इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो पहले इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। 3x - 5 इज लेसर देन 27। 3x इज लेसर देन 27 प्लस 5। 3x is lesser than 27 plus 5. It will be 32. Then x is lesser than 32 over 3. It will be x 10.66. Okay, now considering the other inequality that we have given, 25 is lesser than 4x minus 3. Uh, okay, now we set the minus 3 towards the left side to make it positive. 25 plus 3 लेसर देन 4x, यानी कि पॉजिटिव से मतलब ये है कि जब 3x को आप जब नंबर के पास लेके जाएंगे, ये नंबर है 25 की तरफ, तो वो प्लस का हो जाएगा। तो 28 लेसर देन इक्वल टू 4x। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऐसा करें कि इसको वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे लिख दें, ठीक है, और नंबर को आप राइट साइड पे लिख दें। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 28/4, देन x is equal to greater than equal to 4 1 4, 4 7 28. The answer will be x is greater than equal to 7. Now we are going to plot on the number line these two inequalities. इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूंगा नंबर लाइन। इसमें मैंने यहाँ पे 0 रखा है। अब दो हमारे पास वैल्यू है, एक हमारे पास है 7। तो 7 को मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ, ये है 7। ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास है वो है 10.66। इसको मैंने डेसिमल में इसलिए लिखा है ताकि आपको आसानी होगी इसको समझने में, यानी कि ये पॉइंट आउट करने में इस नंबर लाइन के ऊपर कि 10.6 कहाँ है, तो आपको आसानी होगी। अदरवाइज 32/3 लिखा होगा तो आपके पास फिर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रहती है कि यार ये 10.6 हो, यानी ये कहाँ होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको डेसिमल में लिख लें तो आपको आसानी होती है। तो 10.66 ये दूसरी इनइक्वालिटी है। तो पहली इनइक्वालिटी को प्लॉट करते हैं। 10.66 इज लेसर देन x। तो 10.66 यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये लेसर देन है तो इसको यहाँ से लेस देन जाना चाहिए। तो ये 0 और माइनस में नंबर जितने भी होंगे उसकी तरफ जाएगी। दूसरी तरफ हमारे पास है x इज ग्रेटर देन 7। तो आप 7 पे एक सर्कल बनाएंगे और इसको फिल भी करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये इक्वल टू भी है, और इसको आप शिफ्ट कर देंगे किस साइड पर, राइट साइड की तरफ। तो ये बढ़ता जाएगा आगे की तरफ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए, इनका सोल्यूशन वो होगा जहां से ये कॉमन रीजन है, यानी इंटरसेक्शन जहां पर है वहां से इसका कॉमन रीजन होगा, यानी इसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है कंबाइन का। अच्छा, इस सोल्यूशन को अगर हम लिखें इंटरवल नोटेशन में तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा 7 कॉमा 10.66। अब हमें इनके ब्रैकेट्स को बताना है। तो 7 में क्योंकि इक्वल टू भी था, इस वजह से यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा, और दूसरी साइड पे इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट बनेगा। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ, जो कि इस साइड पे हमारे लिखी हुई है। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो तरह की, तीन तरह की वैल्यूज, यानी एक ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है अगेन। तो तीन इनइक्वालिटीज हमारे पास है, लेकिन क्योंकि हम कंपाउंड इनइक्वालिटी कहते हैं इनको, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस साइन के थ्रू, ठीक है, इनइक्वालिटी के थ्रू। तो इसको हम करते हैं कि जो मिडल में जो इंटरमीडिएट इनइक्वालिटी है, जो ये जो कंपोनेंट है, इसको हम एक साथ लिखेंगे, जैसे कि 3x + 2/2 इज लेस देन इक्वल टू 7x + 3/5।
इस तरह से हम लिखेंगे। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे और दूसरी जो इनइक्वालिटी जो हम लिखेंगे वो इन दोनों को लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे। तो 7x प्लस 3/5 लेसर देन इक्वल टू 9x प्लस 2/16। ठीक है, इनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड के वाली इनइक्वालिटी को। तो आप देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जो 5 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके क्रॉस होगा, यानी ऐसे क्रॉस बनेगा। तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 2 से, जबकि दूसरी साइड पे इन जो 2 है वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x प्लस 3 से, इस तरह से। ठीक है, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 3 15x, 5 2 10, लेसर देन इक्वल टू 2 7 14, x प्लस 2 3 6। ठीक है, तो अब हम क्योंकि वेरिएबल को हम कहाँ रखते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो 15x माइनस 14x इज लेसर देन, नंबर को नंबर के पास लिखें आप, यानी कि ये हो जाएगा -10। अच्छा, अब जब हम इनको माइनस करें तो हो जाएगा x इज लेसर देन इक्वल टू माइनस, सॉरी हाँ -4। ठीक है, -4। तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी एक साइड सॉल्व होके हमारे पास आ गई है। अब हम दूसरी वाली साइड को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ डिवाइडर दे देता हूँ ताकि ये सोल्यूशन एक दूसरे से डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो ये 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x प्लस 3 के साथ, और इनमें जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू है, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 9x प्लस 2 से, 9x प्लस 2 से। ठीक है, इन्हीं को मैं यहाँ इस तरफ लिख देता हूँ ताकि वहां पे, ताकि स्पेस की वजह से कोई प्रॉब्लम आए। तो 16 इंटू 7x प्लस 3 लेसर देन इक्वल टू 5 इंटू 9x प्लस 2। ठीक है, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया। अच्छा, अब देखिए, अब इनको हम आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी तक हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है। तो 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से। तो इसके लिए हम रफ वर्क यहाँ रख लेते हैं, रफ वर्क, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 7। तो 7 6 42, 4 कैरी हो जाएगा, 7 में 7, और 4 आपका 11 आएगा। तो 112 यानी 112x प्लस 16 इंटू 3, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे हम। 3 6 18, 1 would be carry, 3 1 3 and 1 4, it will be 48 lesser than equal to 5 9 45x प्लस 10। ठीक है, अब नंबर के पास नंबर जाएगा और वेरिएबल के पास वेरिएबल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 16 लिखा है, और 16 इंटू 3 48 मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, ये इसको 48 लिख देता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो कोई। 48, ठीक है, ओके। अब 112x, एक्स वालों को एक तरफ लिख देंगे हम, -45x लेसर देन इक्वल टू 10 -48। ठीक है, अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1112x में से माइनस करेंगे 45 को, तो ये रफ वर्क में कर लेते हैं। रफ वर्क में 1112 -45। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि जब आप इसको कैरी देंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा, 7। अच्छा, यहाँ पे 11 था तो वो 10 बचेगा, तो 10 में से 4 जाएगा 6, तो 67 आपके पास बचेगा। 67x इज लेसर देन इक्वल टू 48 में से जब 10 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा -38। ठीक है, अच्छा, अब आप इनको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि x इज लेसर देन -38/67। तो आप इसको फिर दोबारा डिवाइड करके लिखिए ताकि ये डिवाइड करके जो एक वैल्यू आ जाएगी तो उससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसान होगा।
ठीक है, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आता है माइनस 0.57, 0.57, ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। अब दोनों तरफ से हम लोगों ने इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमें देखना है कि इसका कोई कॉमन रीजन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर कॉमन रीजन एग्जिस्ट करेगा तो वो उसका सोल्यूशन होगा। अगर कॉमन रीजन नहीं आएगा तो फिर हम यूनियन अप्लाई करेंगे, यानी और करके लिखेंगे कि या लेफ्ट साइड का सोल्यूशन है या राइट साइड पे सोल्यूशन है। ठीक है, तो बनाते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन हम बना लेते हैं और इन दोनों को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, कहाँ पे लोकेट करती हैं, इलस्ट्रेट हम करेंगे इसको। तो एक हमारे पास है माइनस का 0.57, माइनस 0.57, और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास है वो है -4, तो -4 विल बी हियर। ठीक है, अब हम इनसे ग्राफ बनाते हैं। तो आपने देखा कि अगर हम 0.57 से लेस बनाते हैं और वो इक्वल टू भी है तो उसको फिल भी हम करेंगे, और वो लेस है इस वैल्यू से, तो इस वैल्यू से लेस जब जाएंगे तो सारे आंसर हमारे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरे पास हमारे पास है एक्स इज लेसर देन इक्वल टू -4, तो लेस देन एंड इक्वल टू -4, तो यहां से हम इसको शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, और वो वहां से डिक्रीज होता रहेगा, यानी डिक्रीजिंग में आ जाएगा। अब इसका जो कॉमन जो रीजन होगा, जो यहाँ से इंटरसेक्शन, वो इसका सोल्यूशन होगा। तो यहां से इसका सोल्यूशन रहेगा टुवर्ड्स द इन्फिनिट। तो अब हम इसको ये कहते हैं कि इस इनइक्वालिटी का जो हमें गिवन थी उसका जो आंसर है वो है माइनस का 0.0 नो नो 0 नो, इट विल बी, सॉरी, 4, -4 to minus infinity, because the common region exists here from -4 to -infinity. So this is the correct answer of the given inequality. ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं आपको एक ऐसा भी सोल्यूशन बताता हूँ, यानी कि एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें इस तरह कॉमन रीजन नहीं आ रहे होंगे। तो जब कॉमन रीजन नहीं आएंगे तो हम यूनियन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसी वाली प्रॉब्लम के अंदर जो ये हमें प्रॉब्लम दी हुई है, इसी वाली प्रॉब्लम के अंदर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि हमारे पास कुछ ऐसा रीजन आ जाए। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो ये है 3x-5 इज लेसर देन 27। इंस्टेड ऑफ 27 आई राइट 2, so because of for the new problem, तो 3x-5 is lesser than 2, 3x-5 is lesser than 2, and नेक्स्ट जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उसको हम वहीं रहने देते हैं जो लिखी हुई है, तो वो है 4x-3 ग्रेटर देन 25, 4x-3 is greater than 25, it was greater than equal to or greater than इक्वल टू। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाहिर है अलग अलग इनके डिवाइडर ब्रेक करना पड़ेगा दोनों तरफ। 1 by 1 सॉल्व करते हैं। 3x is lesser than 2 plus 5, 3x is lesser than 7, then x is lesser than 7 over 3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको कर लिया है। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ पे आपके पास आएगा 7, इधर आएगा 3, 3 to the 6, 1 will be remainder, then decimal place, 3 3 is 9, there is 1 again, then it will be 3 again. So x is lesser than 2.33. This is the first solution of the right side of the inequality. Now, sorry, left side. Now for the right side, 4x minus 3 is greater than 25. 4x is greater than 25 plus 3. 4x is greater than 28, and x is greater than equal to 28 over 4. 4 1 are 4, 4 7 are
28, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाते हैं। ठीक है, दोनों इनइक्वालिटीज को देखिए आप, ये लेसर देन है, वो ग्रेटर देन है, और ये 2 से 2.33 के बाद स्टार्ट होती है, और ये 7 से स्टार्ट होती है, तो ये एक डिसजॉइंट हमारे पास सेट बन जाता है। इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, उनमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता था, तो हम कॉमन रीजन इजीली फाइंड कर सकते थे, तो इसमें कोई कॉमन रीजन नहीं है। तो यहां मैं इसको जीरो आइडेंटिफाई कर लेता हूं, और ये है 2.33, लेट सपोज दैट इज 2.33 एंड दिस इज 7। ओके, तो x is greater than and equal to 7, so we make a circle and proceed towards the right side because it is greater than 7, and now and also we filled the circle, और इस साइड पे हम सर्कल बनाएंगे लेकिन उसको फिल नहीं करेंगे, और इसको हम कर देंगे क्योंकि x लेसर देन है, तो ये इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब आपके पास या तो इसमें ये दोनों जो सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड पर राइट साइड का सोल्यूशन होगा, या तो लेफ्ट साइड का सोल्यूशन होगा, तो हम लिखते हैं बीच में और। ठीक है, जैसे कि कैसे, मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ। आप दोनों साइड पे इंटरवल नोटेशन लिखेंगे, दोनों साइड पे इंटरवल नोटेशन लिखेंगे। एक है आपके पास फ्रॉम 2.33, नॉट फ्रॉम 2 बिफोर, आफ्टर 2.33 टू माइनस इंफिनिटी, because this is not equal to, so therefore we have written the parenthesis union or round bracket, then there will be square bracket which is equal to, because there is equal sign, and towards the positive infinity। देखिए यहाँ पे 2.33 से 2.33 के बाद से, यानी कि जब हम राउंड ब्रैकेट लिखते हैं तो इंक्लूडेड नहीं होता 2.33, तो इसके बाद की वैल्यू आएगी, और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि लेसर देन है x। ठीक है, अच्छा दूसरी साइड पे x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो इसलिए क्योंकि इक्वल टू भी है तो इस वजह से स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा और यहाँ आएगा। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो इसलिए हम लिखते हैं और को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यूनियन से, तो इस वजह से हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, यूनियन, देन दिस इज आंसर और दिस विल बी द आंसर। तो ये है इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे इस सारी प्रॉब्लम को। तीनों तरह की जो मैंने इनइक्वालिटी आपको बताई है, ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज हैं, और इनको हमने सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो अब तक हम इसको यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। अब जो नेक्स्ट जो मैं आपसे जब डिस्कशन करूंगा इनइक्वालिटी के हवाले से, तो वो होगी एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी, तो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इन बातों को सुना, और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।